में आप सबका बहुत ही प्यारे एंड सम्मान के साथ स्वागत है। सबसे पहले सॉरी बोलना चाहूँगी बिकॉज 100 सब्सक्राइबर्स के ऊपर हो गए 127 सब्सक्राइबर्स, फिर भी मैंने आप सबको थैंक यू नहीं कहा। सो सबसे पहले सॉरी एंड थैंक यू सो मच 127 सब्सक्राइबर्स को। आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे 9 जो प्लैनेट्स हैं उनमें से कौन से प्लैनेट्स एक दूसरे को फ्रेंड्स मानते हैं एंड कौन से प्लैनेट्स एक दूसरे को एनिमी मानते हैं। एंड जो 9 प्लैनेट्स हैं उनका किंगडम भी जानेंगे एंड उनके कारकत्व भी जानेंगे। तो सबसे पहले जो बृहस्पति है उनको देवताओं के गुरु माना गया है एंड जो शुक्र है उनको शुक्राचार्य भी कहा जाता है, भृगु ऋषि है वो एंड वो दानवों के गुरु हैं। तो जो बृहस्पति है उनके फ्रेंड्स हैं सूर्य, चंद्र, मंगल एंड बुध। दानवों के जो गुरु है शुक्राचार्य वो शनि, राहु, केतु एंड बुध, इनको अपना फ्रेंड मानते हैं। तो देवताओं का पक्ष एंड दानवों का पक्ष देखा जाए तो कॉमन है बुध। तो बुध को सबके साथ मित्रता है। तो जो देवताओं का पक्ष है एंड दानवों का पक्ष है उन दोनों में कॉमन है बुध। तो बुध उन सबको अपना फ्रेंड मानता है एंड सारे बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो बुध को अपना फ्रेंड मानते हैं। और ऐसा क्यों है वो किंगडम जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अब बात करते हैं किंगडम के बारे में। तो सूर्य डेट मीन्स राजा, चंद्र डेट मीन्स रानी, मंगल सेनाधिपति, बुध डेट मीन्स कुमार, राजकुमार एंड राजकुमार तो सबसे प्यारा होता है सबको किंगडम में। एंड हम अगर हमारे सांसारिक जीवन में भी देखें तो जो बच्चे होते हैं वो सबको बहुत प्यारे लगते हैं। बच्चों को भगवान का स्वरूप भी माना गया है। चाहे पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स से बात ना करते हो समाज में या सोसाइटी में, लेकिन बच्चों को सब बुलाते हैं, प्यार करते हैं, बात करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस तरह से बुध की दोस्ती सबके साथ है, सारे प्लैनेट्स के साथ। एंड बुध का जन्म कैसे हुआ वो स्टोरी जानने के बाद तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। एंड गुरु राजपुरोहित, शुक्र राजनर्तकी, शनि सेवक, राहु केतु वो छाया ग्रह है। लेकिन हम इस तरह से ले सकते हैं कि राज्य को पाने के लिए जो षड्यंत्रकारी होते हैं वो लोग। तो अगर किसी की कुंडली हम देख रहे हैं तो उसमें राहु और केतु कैसे हैं, अच्छी पोजीशन में है तो वो अच्छे होंगे, षड्यंत्रकारी नहीं होंगे। एंड अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है तो वो षड्यंत्रकारी होंगे। राहु केतु एक ही बॉडी के 2 पार्ट्स हैं, एक है सर, दूसरा है बिना सर वाली बॉडी। तो जो सर है वो राहु है जिसके पास दिमाग है षड्यंत्र के लिए, तो षड्यंत्र के लिए राहु को कंसिडर करना है। केतु बॉडी है जिसके पास दिमाग नहीं है, दिल है, वो दिल से सोचता है, दिल से सोचते हैं, वो स्पिरिचुअल होते हैं। मैं केतु को बाकी ग्रह कैसे हैं कुंडली में वो देखे बिना षड्यंत्रकारी नहीं समझती हूँ। षड्यंत्र के लिए 6th हाउस देखा जाता है। तो 6th हाउस शत्रु का है तो सिर्फ 6th हाउस नहीं देखना है, सिर्फ राहु केतु को नहीं देखना है, बाकी के प्लैनेट्स देखने हैं, वहाँ कौन से प्लैनेट्स दृष्टि डाल रहे हैं, वो सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है षड्यंत्र को देखने के लिए। विपरीत राजयोग है कि नहीं, योग कारक ग्रह वहाँ पे बैठा है, मारक है, क्या है वो सब। अब हम बात करेंगे 9 प्लैनेट्स के कारकत्व के बारे में। कारक होना हॉरोस्कोप में कौन सा प्लैनेट्स कौन से हाउस का कारक है वो एपिसोड अलग था जो बनाया था मैंने पहले। एंड आज का एपिसोड कारकत्व के बारे में, क्या रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में। तो सूर्य है वो जैसे हमने देखा राजा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमारे अब हम कोई किंगडम में नहीं जी रहे हैं, अभी कोई किंगडम है रहे ही नहीं है। तो जो सूर्य है वो राजा ही है, तो जो राजनेता है आज के ज़माने में
तो जो सारे राजनेता है या फिर मंत्री कह लो, पीएम सीएम जो भी है, वो वही है सूर्य। एंड सूर्य दैट मीन्स पिता, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा, इज्जत। सूर्य दैट मीन्स ऊर्जा, आत्मा का कारक है सूर्य। एंड मैं सूर्य दैट मीन्स पति, पति को भी समझना चाहिए। सूर्य दैट मीन्स पति, पति क्या है, कैसा होगा, वो देखने के लिए भी सूर्य देखा जाता है। ये हमने अक्सर सुना है कि जो राइट साइड का अंग होता है वो फड़कता है तो वो मेल के लिए अच्छा है, एंड लेफ्ट साइड का अगर फड़कता है तो वो फीमेल के लिए अच्छा है। तो मेरा कैलकुलेशन जब छोटी थी तब से ऐसा था कि जो राइट साइड है वो मेल है एंड लेफ्ट साइड है वो फीमेल है। एंड इसके बारे में मैं और भी डिटेल्स में स्पिरिचुअलिटी के जो है वो एपिसोड्स बनाऊंगी, तो डिटेल्स में जाऊंगी। आज इतने डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, पर सूर्य दैट मीन्स पति क्यों, इसीलिए थोड़ा कहना ज़रूरी होगा। राइट साइड हमारी है वो पिता की है, तो लेफ्ट साइड माँ की है। राइट साइड अगर मेल की है तो लेफ्ट साइड फीमेल की है। तो इसके हिसाब से राइट साइड हमारे पति की है एंड लेफ्ट साइड हमारी खुद की है। एंड सूर्य को पिता कहा गया है एंड चंद्र को माँ कहा गया है। एंड हमें जो ये बॉडी मिली है वो हमारे पेरेंट्स से मिली है। तो ये जो राइट साइड है वो मेल का है तो हमारे पिता का है, एंड जो लेफ्ट साइड है ये अगर फीमेल का है तो ये हमारी माँ का है। सो जो लेफ्ट साइड है वो हमारे पिता की भी हुई और पति की भी हुई, और जो राइट साइड है वो हमारे माँ की भी हुई और हमारे खुद की भी हुई। तो इसीलिए सूर्य दैट मीन्स पति। एंड अगर कुंभ लग्न है दैट मीन्स जो 7th हाउस है वो पति का हुआ, एंड जो राशि आई वो सूर्य की राशि आई, तो यहाँ तो सूर्य ही पति है। चंद्र दैट मीन्स माँ, मन एंड पानी। माँ कैसे याद रखेंगे वो आपको समझ में आ गया। पानी, चंद्र दैट मीन्स पानी, कैसे याद रखेंगे, तो जब भी पूर्णिमा होती है तब चंद्र एंड पृथ्वी का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम रह जाता है। दैट मीन्स पृथ्वी के बहुत ही पास होता है चंद्र। उस टाइम समुद्र का पानी बहुत ही उछलता है। तो पानी का एंड चंद्रमा का बहुत ही गहरा संबंध है। ये बात साइंटिफिकली भी प्रूव है। तो माँ याद रह गया आपको, चंद्र दैट मीन्स पानी, वो भी याद रहा। एंड हम सपने एक पहेली के बारे में हम सब जानते हैं, एंड भूल गए होंगे तो आज याद आ जाएगा कि सबसे तेज गति किसकी है। अगर हमें कहीं जाना है तो सबसे पहले हमें कौन पहुंचाएगा, सबसे इतनी तेज गति किसकी है। तो अगर आप पूछेंगे तो शायद बच्चों को पता ना हो तो उनका ज्ञान बढ़ जाएगा। तो आप ये सवाल जरूर उनसे पूछिएगा। मान लो हमें यूएस जाना है तो सबसे पहले हमें कौन पहुंचाएगा वहाँ, तो मन की सबसे तेज गति होती है। तो मन जो हमारा है वो हमें सबसे पहले वहाँ पे पहुँचा देगा जहाँ पे हमें जाना है। दैट मीन्स हमारी इमेजिनेशंस इतनी पावरफुल है, हमारी कल्पना शक्ति कैसी है वो सब मन से देखा जाता है। और मन को देखने के लिए चंद्रमा को देखना है। तो चंद्र के कारक तत्व है मन, माँ, पानी। मंगल की कारक तत्व है साहस, शक्ति, युद्ध। और मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है, दैट मीन्स पृथ्वी का पुत्र। मंगल दैट मीन्स मिट्टी। एंड जो तंबाकू, पान मसाला खा के जो थूकते हैं, और अगर नहीं खा रहे हैं फिर भी किसी न किसी को बार बार थूकने की आदत होती है, तो बेवजह ऐसे थूकना नहीं चाहिए। एंड पान मसाले खा के भी थूकना नहीं चाहिए पृथ्वी पर, वो हमारी मातृभूमि है। इससे मंगल प्लेनेट खराब होता है, मैलेफिक हो जाता है। खास करके अगर कुंडली में मंगल स्वग्रही है, उच्च का है, तो उनके जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल पाते। एंड जिनकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है या फिर नॉर्मल है तो वो बुरे रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं।
एंड वीक होता चला जाता है। एंड अगर नेक्स्ट बॉर्न मिलता है, मोक्ष नहीं है और नेक्स्ट बॉर्न है, तो नेक्स्ट बॉर्न में अगर आज इतना बेनिफिट नहीं है मंगल, तो नेक्स्ट बॉर्न में तो वो बुरा होके ही आएगा। एंड गुरु के कारकत्व है शिक्षा, संतान, पुत्र, धर्म एंड धन, दैट मीन्स लक्ष्मी, पैसा। गुरु 9 प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट है। शुक्र के कारकत्व है पत्नी, भौतिक सुख सुविधा, सौंदर्य, रोमांस, कला, भोग विलास एंड विवाह। शनि के कारकत्व है न्याय, सबसे धीमी गति चलने वाला, कर्म फलदाता। एंड 9 प्लैनेट्स में सबसे सुंदर ग्रह शनि है। एंड जब 7.5 चलती है या ढैया भी चलती है, तब सब लोग बहुत ही डरने लग जाते हैं, पर शनि से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 7.5 में पहले 5.5 साल जो होते हैं, अगर उसमें कोई भी अगर तकलीफ है तो वो आपके लाइफ में आपको लेसन्स लर्न करने होंगे, इसीलिए वो है। अदरवाइज 19 में शनि अच्छा है तो उनकी 7.5 शुभ ही परिणाम देती है। केतु स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, आध्यात्मिकता को दर्शाता है, पास्ट लाइफ को दर्शाता है। पास्ट लाइफ के लिए गुरु को भी कंसिडर करते हैं, शनि को भी कंसिडर करते हैं। दुनिया के सारे इलीगल काम, अनैतिक काम, चोरी, खून, लूटपाट, प्रोस्टिट्यूशन, वो सब राहु के कारकत्व में आते हैं, वो सब राहु के अंडर में आते हैं। राहु इन सबको रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं कि 9 प्लैनेट्स कौन से कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है सूर्य। जब सूर्योदय होता है तो जो भी कलर्स हमें दिखाई देते हैं वो सब कलर्स सूर्योदय रिप्रेजेंट करते हैं, ज़्यादातर रेड, ऑरेंज एंड गोल्डन। सूर्य, शुक्र एंड चंद्र, तीनों प्लैनेट्स वाइट कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल रेड को रिप्रेजेंट करते हैं, बुध ग्रीन, गुरु येलो, शनि ब्लैक एंड ब्लू, पर मैं ब्लू ही कंसिडर करती हूँ शनि के लिए। राहु डार्क ब्लू एंड ब्लैक कलर, केतु ग्रे, स्मोकी एंड मट्टी कलर, स्पॉटेड। एक और बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि करिश्मा कपूर, जॉर्ज ऑरवेल एंड 49 हॉलीवुड एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स एंड राइटर्स, उनके साथ मैं अपनी बर्थडे शेयर कर रही हूँ 25 जून। अगर आप गूगल करेंगे तो ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। एंड जो विल स्मिथ है वो 25 सितंबर है उनका बॉर्न। करण जौहर 25 मई। आज मेरी बर्थडे थी तो मुझे लगा कुछ अच्छा सा आपके साथ शेयर करूं। तो आज के एपिसोड में अगर आपको कुछ भी पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।